हेलो एवरीवन। आज पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लाइंस कुछ इस तरह से हैं। डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड, रेज देम टू बी मोर देन यू वर। इतनी खूबसूरत लाइंस हैं ये, इतनी मीनिंगफुल लाइंस हैं। इसका मतलब ये है कि मेक योर चाइल्ड स्ट्रॉन्गर देन यू वर rather than giving him more than you had। तो यहाँ पर हम फिज़िकल कंफर्ट्स और इमोशनल और स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हर पेरेंट की एक बहुत ही प्योर इंटेंशन होती है अपने बच्चे को हर तरह का कंफर्ट प्रोवाइड करने की। हम भी करते हैं। हमें ये होता है कि जो सहूलतें हमें नहीं मिली, जो खुशियाँ हमें नहीं मिली, जो चीज़ें हमें नहीं मिली, वो सब हम अपने बच्चों को दें। अपने बच्चों को हम हर तरह की सुख सुविधा प्रोवाइड करें। अपने बच्चों को हमेशा खुश रखें कि बस वो किसी भी चीज़ पे उंगली रख दें ना, बस वो नाम लें और वो चीज़ हम उनके सामने हाजिर कर दें। ऐसा ही होता है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं। पर सही मायने में ना हम ये करके अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों का भला ही सोचेंगे ना। अगर हम उन्हें हर तरह की खुशी दे रहे हैं, हर तरह की सहूलतें दे रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है? तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा फिज़िकल कंफर्ट दे देते हैं ना कि हमारे बच्चे इमोशनली और स्पिरिचुअली उस चीज़ से बहुत वीक हो जाते हैं। क्या होता है ना, एडिक्शन और डिपेंडेंस, ये दोनों बढ़ जाती हैं हमारे बच्चों की। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे एसी लगा है रूम में, ठीक है। हमें लगता है कि मैं अपने बच्चे के रूम में एसी लगा के दूँगी, मेरे बच्चे ने पढ़ाई करनी है, इतनी मेहनत करता है मेरा बच्चा, तो क्या हुआ अगर हमारे रूम में नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चे को इतना कम्फर्ट दूँगी कि वो खुशी खुशी उसमें रहे, कम्फर्टेबल रहे एकदम से। पर हमारे बच्चे को उस चीज़ की इतनी हैबिट हो जाती है ना, उन चीज़ों की इतनी ज़्यादा वो एडिक्टेड हो जाता है उन चीज़ों के लिए कि अगर कभी किसी टाइम पे हम वो चीज़ उसको ना दे पाएँ तो फिर उसको वो चीज़ बहुत बुरी लगती है, वो उस चीज़ के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें अपने बच्चों को वो सब सुख सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें अपने बच्चों को इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, फिज़िकली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली स्पिरिचुअली हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं अपने बच्चे को राजे की तरह पालना चाहती हूँ, तो हम वो क्या करते हैं कि राजा भी जो थे वो क्या करते थे अपने बच्चों के साथ, जो उनके राजकुमार थे उनको वो आश्रम में भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे वहाँ, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जो भी उनके शस्त्र विद्या है उसको सीखें। यानी कि फ़िज़िकली भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्पिरिचुअली भी उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और वहाँ पे वो सिर्फ राजकुमारों के साथ नहीं रहते थे, वो हर तरह के बच्चों के साथ, साधारण लोगों के साथ भी रहते थे। यहाँ तक कि खाना तक भी वो लोग वहाँ पे खुद बनाते थे। क्यों वो ऐसे करते थे? ताकि वो सीख सकें, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स वहाँ पे देखें, वो वहाँ पे गुरुकुल में रह के उनको समझ आ जाए कि हाँ, हमें कैसे हर तरह की सिचुएशंस में एडजस्ट करना है। राजा क्या होता है? वही ना, जो अपने आप को कंट्रोल कर सके। अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तभी तो हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, गैजेट्स के साथ कितने कंफर्टेबल हैं। उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो सब वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। अगर उन्हें बाहर की दुनिया में जाके फ्रेंड्स बनाने पड़े तो उनके लिए तो बहुत बड़ी एक मुसीबत है। बाहर जाके खेलना पड़े, उनको वो पसंद नहीं है। अब सारा दिन उनको आईपैड्स पे, गैजेट्स पे, लैपटॉप के सामने बिठा के रखें, दे आर वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ के इतने आदी हो चुके हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो था वो इसी से रिलेटेड है कि हमें अपने बच्चों को इमोशनली और स्पिरिचुअली इतना स्ट्रॉन्ग हमें बनाना है कि उनको एडिक्शन ना हो जाए उन फिज़िकल कंफर्ट्स की। ज़रूर दें अपने बच्चों को हर तरह का कंफर्ट, ये एज़ पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है, हमारे फ़र्ज़ हैं। लेकिन सिर्फ अपने बच्चों को फ़िज़िकल कंफर्ट ही नहीं देना है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ही कंफर्ट नहीं देना है। हमने उन्हें स्पिरिचुअली भी कंफर्टेबल बनाना है कि कल को उनकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ आती है तो उसको वो खुशी खुशी फेस कर सकें। वो एकदम से देख के उसको घबरा ना जाएं कि अरे ये क्या हो गया, अब मैं कैसे इस चीज़ को मैनेज करूं।
मतलब हमें अपनी जो अपब्रिंगिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तभी आप लाइंस को अगर आप दोबारा सुनेंगे आपको समझ आएगा कि अपने बच्चे को अपने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, रादर देन कि उसको सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अपने से ज़्यादा दें। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा पेरेंटिंग के ऊपर जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।